चंद्र विजय नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी इंद्रमती बहुत ही धार्मिक थी। संत महात्माओं का बहुत किया करती थी। उसने गुरु भी बनाया था। उसके गुरुदेव ने बताया था कि बेटी, साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। संतों को भोजन खिलाने से बहुत लाभ होता है। तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करनी चाहिए। तीर्थ स्थानों पर जाना चाहिए। अगर तुम संतों को भोजन खिलाया करोगी तो अगले जन्म में भी रानी बन जाओगी और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जो भक्ति गुरुदेव ने बताई थी, रानी उस भक्ति को बहुत ही दृढ़ता से कर रही थी। एक दिन रानी ने सोचा, गुरुजी ने बताया है कि संतों को भोजन कराने से मैं अगले जन्म में भी रानी बन जाऊंगी और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मैं प्रतिदिन एक संत को भोजन अवश्य खिलाया करूंगी और मैं खाना बाद में खाया करूंगी। पहले संत को खिलाया करूंगी जिससे मुझे याद बनी रहेगी। उसने ये प्रतिज्ञा मन में ठान ली कि प्रतिदिन एक संत महात्मा को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन खाऊंगी। रानी प्रतिदिन पहले एक संत को भोजन खिलाती, फिर स्वयं भोजन करती थी। कई वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा। एक समय हरिद्वार में कुंभ के मेले का आयोजन हुआ। जितने भी संत महात्मा थे वे सभी गंगा में स्नान के लिए चले गए। इस कारण से 3 दिन तक रानी को भोजन कराने के लिए कोई संत नहीं मिला। दासी ने कहा कि बहुत सालों बाद हरिद्वार में कुंभ का मेला है। सभी साधु संत उस कुंभ के मेले में गंगा स्नान करने के लिए चले गए हैं, इसलिए हमें कोई साधु नहीं मिल पा रहा। महारानी जी, आप 3 दिन से भूखी हैं और कोई साधु संत भी नहीं मिल पा रहा है। आप खाना खा लीजिए। महारानी ने कहा, चाहे मेरे प्राण निकल जाए परंतु मैं संत को खाना खिलाए बिना स्वयं खाना नहीं खाऊंगी। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी अपनी प्यारी आत्मा को इस काल के जाल से निकालने के लिए तरह तरह की लीलाएं करते रहते हैं। कबीर साहिब जी ने करुणा मन से लीला कर रहे थे। चौथे दिन रानी ने अपनी दासी से कहा, बिंदिया देख कोई संत मिल जाए तो, नहीं तो आज तेरी मालकिन जीवित नहीं रहेगी। दासी महल के ऊपर से देखती है। कबीर साहिब जी दासी को महल की ओर आते हुए दिखाई देते हैं। दासी तुरंत नीचे आकर महारानी को बताती है, महारानी जी, बाहर एक व्यक्ति सफ़ेद कपड़े पहने हुए है और वह महल की ओर ही आ रहे हैं। दिखने में तो वो साधु जैसे ही लग रहे हैं। आपकी आज्ञा हो तो उनको बुलाकर लाऊं। तुम जल्दी से बुला लाओ दासी। रानी ने कहा, हे महात्मा जी, आपको हमारी रानी ने बुलाया है, कृपया अंदर चलिए। रानी ने मुझे क्यों बुलाया है? कबीर साहिब बोले, महाराज जी, हमारी रानी ने प्रतिज्ञा की है कि प्रतिदिन जब तक किसी संत महात्मा को भोजन नहीं करा लेंगी तब तक वह स्वयं भोजन नहीं खाएंगी। इसलिए ही महाराज जी आप चलिए। रानी ने दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझ दासी पर कृपा कीजिए और अंदर चलकर भोजन ग्रहण करिए। कबीर साहिब बोले, बेटी, मैं यही देखना चाहता था कि तेरे में कुछ श्रद्धा है भी या वैसे ही भूखी मर रही है। रानी ने अपने हाथों से खाना बनाया था। करुणामयी कबीर साहिब बोले, मैं खाना नहीं खाता, मेरा शरीर खाना खाने के लिए नहीं है। रानी बोली, हे महाराज, फिर तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। कबीर साहिब बोले, अच्छा ठीक है बेटी, चलो खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद कबीर साहिब जी ने रानी से पूछा, बेटी, आप जो ये साधना कर रही हैं, ये आपको किसने बताई है? रानी बोली, मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया है। कबीर साहिब बोले, क्या आदेश दिया है आपके गुरुदेव ने? रानी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करना, एकादशी का व्रत करना, तीर्थों पर जाना, देवी पूजा, श्राद्ध निकालना, मंदिरों में जाना, संतों की सेवा करना और गुरुजी जो मंत्र बताए उस मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरुजी ने बताया था, अगर तू ये पूजा साधना करेगी तो अगले जन्म में भी रानी बन जाएगी और तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कबीर साहिब बोले, बेटी, जो साधना आपके गुरुदेव ने बताई है ये आपको जन्म और मृत्यु, स्वर्ग, नरक व 84 लाख योनियों के कष्ट से मुक्ति प्रदान नहीं करा सकती। बेटी, इन साधनाओं को करने से आपको जो पुण्य बनेंगे उन पुण्यों के हिसाब से आपको स्वर्ग भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन जब आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे तब आपको फिर इस पृथ्वी लोक पर आना होगा
और जब आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे उसके बाद आपको 84 लाख योनियों में भी जाना होगा। बेटी, तुम्हारे गुरुजी द्वारा बताई गई इन सभी साधनाओं से जन्म, मृत्यु, नरक, स्वर्ग, नरक, 84 लाख योनियों के कष्ट से मुक्ति नहीं मिल सकती है। रानी बोली, महाराज जी, जितने भी संत हैं अपनी अपनी प्रभुता अपने आप ही बनाने आते हैं। आप मेरे गुरुदेव के बारे में कुछ ना कहो। मैं चाहे मुक्त हो पाऊँ या नहीं हो पाऊँ। बेटी, वैसे तो तेरी इच्छा है, जो करना है कर। मैं निंदा नहीं कर रहा, मैं तो भक्ति मार्ग बता रहा हूँ। ये भक्ति शास्त्र विरुद्ध है। ये तुझे पार नहीं होने देगी और ना ही तेरा कोई आने वाला कर्म का दंड कटेगा। और सुन ले, आज से तीसरे दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। ना तेरा गुरु बचा सकेगा और ना तेरी ये नकली साधना बचा सकेगी। जब रानी ने ये बात सुनी तो रानी ने सोचा, संत झूठ नहीं बोलते। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तीसरे दिन ही मर जाऊं। हे महात्मा जी, क्या मेरी जान बच सकती है? हाँ, बच सकती है अगर तू मेरे से नाम लेगी, मेरी शिष्य बनेगी, पिछली पूजा त्याग देगी, तब तेरी जान बचेगी। लेकिन महाराज जी, मैंने सुना है कि गुरुदेव नहीं बदलना चाहिए। गुरु बदलने से पाप लगता है। बेटी, ये भी आपका भ्रम है। यदि कोई रोगी हो जाता है और वह एक वैद्य से औषधि लेता है, यदि उस व्यक्ति के द्वारा दी जाने वाली औषधि से उस रोगी का रोग ठीक नहीं होता है, तो क्या दूसरे वैद्य से औषधि नहीं लेनी चाहिए? ठीक इसी प्रकार यदि हमारा गुरु हमें जन्म, मृत्यु और 84 लाख योनियों के कष्ट से मुक्ति नहीं दिला सकता है, ऐसे गुरु को छोड़कर ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए जो हमें जन्म, मृत्यु और 84 लाख योनियों के कष्ट से मुक्ति दिलाकर पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जीवन हमें बहुत ही मुश्किल से मिलता है। इस मनुष्य जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, परमात्मा की भक्ति करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना। रानी वैसे तो नहीं मानती, परंतु मृत्यु दिखने लगी तो कहीं सच में मेरी मृत्यु ना हो जाए। ठीक है, जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही करूँगी। कबीर साहब ने रानी को दीक्षा दी। कबीर बोले, अभी ध्यान से सुनो। तीसरे दिन मेरे रूप में काल आएगा, तो उससे बोलना नहीं। जो मैंने नाम मंत्र दिया है बस इसका जाप करते रहना। उसके बाद ही उसके पास जाकर प्रणाम करना। ये मेरा केवल इस बार आदेश है। वैसे तो गुरुदेव आए तो अतिशय के ही चरणों में प्रणाम करना चाहिए। रानी बोली, ठीक है, जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही करूँगी। जब तीसरा दिन आया, रानी को तो पहले से ही चिंता बनी हुई थी। श्रद्धा से जाप कर रही थी। तीसरे कबीर साहब का रूप बनकर काल आ गया। उसने आवाज़ लगाई, इंद्रवती बेटी। इंद्रवती रानी को पहले से ही डर था। मंत्र जाप करती रही, काल की तरफ देखा भी नहीं। दो के बाद जब देखा तो काल का स्वरूप बदल गया, भयानक सा दिखाई देने लगा। करुणामयी कबीर साहब का स्वरूप नहीं रहा। जब काल ने देखा कि मेरा तो स्वरूप ही बदल गया, अरे ये क्या, मेरा तो रूप पूरा ही बदल कर असली रूप काल रूप हो गया है। लगता है रानी के पास अवश्य ही कोई बहुत शक्तिशाली मंत्र है। रानी, तेरे पास कोई ऐसी शक्ति मंत्र है जिससे मैं तुझे मार नहीं पा रहा हूँ। अभी तो तू बच गई है, पर मैं तुझे बाद में देखूंगा। रानी बहुत खुश हुई, फूली नहीं समाई। वो सबसे पहले कहने लगी, बिंदिया, आज मेरी मृत्यु होने वाली थी, मेरे गुरुदेव ने मुझे बचा दिया। राजा के पास गई और कहा, हे महाराज, आज मेरी मृत्यु होने वाली थी, मेरे गुरुदेव ने रक्षा कर दी, मुझे लेने के लिए काल आया था। मेरे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र जाप किया और उसके कारण काल भाग गया। तू ऐसे ही दावे करती रहती है, काल आता तो क्या तुझे छोड़ जाता? ये संत वैसे ही बहका देते हैं। रानी के साथ जो घटना हुई उसे कोई भी नहीं समझा। रानी खुशी खुशी अपने कमरे में जाकर लेट गई। कुछ देर बाद काल एक सांप बनकर फिर से आ गया और रानी को डस लिया। सर्प के डसने से रानी को पता चल गया, बचाओ बचाओ, मुझे सांप ने डस लिया। अरे कोई बचाओ मुझे, मुझे सांप ने डस लिया। रानी जोर जोर से चिल्लाई। सभी लोग आ गए। देखते ही देखते सांप घर से बाहर निकल गया। सबने अपनी आंखों से सांप को देखा। अपने गुरुदेव को पुकार कर रानी बेहोश हो गई। उसी समय
करुणा रूपी कबीर साहिब जी वहाँ आ जाते हैं। महाराज जी, ये क्या हो गया? देखिए ना, रानी आंखें नहीं खोल रही। परमात्मा कबीर साहिब जी तो बिना मंत्र बोले ही जीवित कर सकते थे, परंतु लोगों को दिखाने के लिए मंत्र बोलकर रानी इंद्रवती को जीवित कर दिया। रानी जीवित होते ही बोली, यदि आज मैं आपकी शरण में नहीं होती तो मेरी मृत्यु हो जाती। बेटी, मैं इस काल को तेरे घर में घुसने भी नहीं देता और ये तेरे ऊपर हमला भी नहीं कर पाता, परंतु तुझे विश्वास नहीं होता। तू ये सोचती कि मेरे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आनी थी। गुरुजी ने मुझे बहका कर नाम दे दिया। नहीं तो बेटी, तेरे को विश्वास नहीं होता। बेटी, अभी जब मैं चाहूँगा तब तेरी मृत्यु होगी। कबीर साहिब जी रानी को दर्शन देने आते। हर बार रानी प्रार्थना करती थी, हे गुरुदेव जी, मेरे पति राजा को समझाओ। मालिक ये भी मान जाए, आपके चरणों में आ जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। चंद्र विजय राजा से भी कबीर साहिब ने प्रार्थना की, हे राजन, आप भी नाम लेकर परमात्मा की भक्ति करो। ये 2 दिन का राज और धन है, ये सदा नहीं रहेगा। फिर 84 लाख योनियों में प्राणी चला जाएगा और उन प्राणियों के शरीर में बहुत ही कष्ट उठाने पड़ते हैं। ये जन्म मृत्यु और 84 लाख योनियों का चक्कर हमेशा चलता रहेगा। इसलिए हे राजन, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करने के बाद इन सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। आप भी भक्ति करके अपना कल्याण करवाओ। राजा बोला, महाराज, मैं तो नाम नहीं ले सकता। रानी को मैं मना नहीं करूँगा, चाहे सारे खजाने को ही दान कर दे, चाहे किसी प्रकार का भी सत्संग करवाए, मैं मना नहीं करूँगा। राजा, आप नाम क्यों नहीं ले सकते? हे महाराज जी, मुझे तो बड़े बड़े राजाओं की सभा में जाना पड़ता है। कबीर साहिब बोले, राजन, पार्टी में जाने में नाम क्या मना करेगा? सभा में जाओ, वहाँ काजू खाओ, दूध पी लो, शरबत और जूस पी लो। शराब का प्रयोग ना करो, शराब पीना महापाप है। मांसाहार ना करो, ये सभी महापाप है। इन सभी बुरे कर्मों से दूर रहो। गुरुजी, मुझे नाम के लिए मत कहना, ये भक्ति वगैरह मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता। राजन, नाम के बिना ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा। आप नाम ले लो। कबीर साहिब जी ने राजा को बहुत समझाया, परंतु राजा नहीं माना। बेटी, मैंने राजा को बहुत समझाया, परंतु उसने मेरी बात नहीं मानी। इस 2 दिन के झूठे सुख को देखकर राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। बेटी, तू भक्ति करके अपना कल्याण करवा। मृत्यु के उपरांत कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं। ये 2 दिन का संबंध है। जब रानी वृद्ध हुई तो कबीर साहिब बोले, चलना चाहती है सतलोक? रानी बोली, हे प्रभु, मैं तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। बेटी, तेरे पोते या पोती या किसी अन्य सदस्य में कोई ममता तो नहीं? कबीर साहिब बोले। रानी बोली, बिल्कुल नहीं साहिब, आपने ज्ञान ही ऐसा निर्मल दे दिया, इस गंदे लोक की क्या इच्छा करूं। ठीक है रानी। रानी ने प्राण त्याग दिए। परमेश्वर कबीर जी रानी इंद्रमती की आत्मा को ऊपर ले गए। कबीर जी ने रानी से फिर पूछा, मन में संतान व संपत्ति या पति पत्नी आदि की इच्छा थोड़ी सी भी रह गई हो तो आत्मा सतलोक नहीं जा सकती है। हे परमात्मा, आप तो अंतर्यामी हैं, कोई इच्छा नहीं है। रानी बोली, आपके चरणों की इच्छा है, लेकिन मन में एक शंका बनी हुई है। मेरा पति था, उसने मुझे किसी भी धार्मिक कर्म के लिए कभी मना नहीं किया। नहीं तो आजकल के पति अपनी पत्नियों को मना कर देते हैं। यदि वो मुझे मना कर देता तो मैं आपके चरणों में नहीं लग पाती, मेरा कल्याण नहीं होता। हे परमात्मा, इसका इस उपकार में सहयोग का कुछ लाभ मिलता हो तो कभी उस पर भी दया करना। साहिब जी ने देखा कि ये नादान उसके पीछे फिर से अटक गई है। कबीर साहिब बोले, अभी तुम 2-4 वर्ष यहीं पर रहो। कुछ समय बाद राजा की भी मृत्यु का समय आ गया। यम के दूत उस राजा को ले जाने के लिए आ गए। राजा अपने कमरे में चक्कर खाकर गिर गया। कबीर साहिब वहीं खड़े थे। चंद्र विजय चरणों में गिरकर याचना करने लगा, मुझे क्षमा कर दो, इन दूतों से मेरी जान बचा लो, आप मालिक हो। राजन, आज भी वही बात है, उस दिन भी वही बात थी। कबीर साहिब बोले,
नाम लेना होगा। राजा चंद्र विजय गिड़गिड़ाता हुआ बोला, मैं नाम ले लूँगा, मुझे अभी नाम दे दो। कबीर परमेश्वर ने नाम को तेज कर दिया और उसे दे दिया और कहा, अभी मैं तुझे 2 वर्ष की आयु दूंगा। यदि इन 2 वर्षों में तूने भक्ति कर ली तो ठीक है, नहीं तो फिर कर्म दंड रह जाएगा। उसके बाद चंद्र विजय श्रद्धा से 2 वर्ष तक भक्ति करता रहा। इस तरह कबीर परमात्मा जी ने चंद्र विजय का भी कल्याण किया।